Welcome students to class 5 maths. Today we will do session 9.2 of the chapter money. Before we begin, let us look at the kids corner. आज मैं अनाउंस करूंगी गिव अवे 4 लकी विनर्स के लिए. या तो आपको 101 ब्रेन टीजर एक्टिविटी बुक मिलेगी या फिर मंडाला आर्ट कलरिंग फॉर किड्स. आइए देखते हैं ब्रेन टीजर बुक में कैसी एक्टिविटीज़ हैं. इसमें कनेक्ट करना है वो फ्रेम जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. आप एक के ऊपर एक रखें तो पूरा स्क्रीन ब्लू हो जाए. तो एग्जाम्पल देखिए. लास्ट वाला कनेक्ट होगा थर्ड वाले से. एक में जहाँ वाइट है दूसरे में उसी जगह ब्लू है. अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी. इसमें हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो हम पहले एक स्क्वायर को हाईलाइट करेंगे एंड फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4. इसके बाद रेपिटेशन है. आगे जितने भी कॉर्नर्स आ रहे हैं ये इन्हीं 4 स्क्वायर्स के कॉर्नर्स हैं. सो 4 स्क्वायर्स आर देयर. कमिंग टू मंडाला आर्ट कलरिंग बुक फॉर किड्स. इसमें ब्यूटीफुल ड्राइंग्स हैं जिनको आप कलर करके डी-स्ट्रेस हो सकते हैं. आइए देखते हैं 4 simple steps to get these books. First, like the video. Second, subscribe to the channel. Third, write your name and the name of your school in comment. And fourth, see the full video without skipping. Step 1 to 3 आप right away कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं topics in this video. Addition of money, subtraction of money and word problems. इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे. एडिशन, सब्सट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स. आइए सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ मनी. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. एड 3 रुपीज़ 15 पैसे एंड 42 रुपीज़ 7 पैसे. अब सबसे पहले अगर इस फॉर्मेट में दिया है आपको रुपीज़ एंड पैसे को ठीक से लिखना आना चाहिए. तो हम ऊपर रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे. 3 आपके पास रुपीज़ में है, 3 लिखा. एक डेसिमल लगाया. डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स होना ज़रूरी हैं. यहाँ 15 है, डेसिमल के बाद आप 1515 लिख देंगे. अब नेक्स्ट वाले में आपके पास 42 रुपीज़ हैं और 7 पैसे हैं. 42 आप लिखेंगे इस तरीके से कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए. और 7 है, हमें 2 डिजिट्स चाहिए तो हम 7 को 07 बनाएंगे, 70 नहीं बनाएंगे. आप 07 बना के लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 42.07. ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल हो और पैसे में आपके पास 2 डिजिट्स होने चाहिए. और जो आप 2 डिजिट्स बना रहे हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए जो क्वेश्चन में दी है. तो 0 आपको उस तरीके से लगाना है. अब ऐड आप करेंगे जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं. 5 + 7 12. 1 at the top, 2 at the bottom. Then 1 + 1 + 0 2. डेसिमल की जगह डेसिमल हम नीचे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे. 3 + 2 5 एंड 4. तो हमारा आंसर हो गया रुपीज़ 45.22. या इसे हम बोल सकते हैं 45 रुपीज़ 22 पैसे. अब हम देखेंगे एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट 4 रुपीज़ 42 पैसे फ्रॉम 17 रुपीज़ एंड 35 पैसे. जैसे पिछले क्वेश्चन ऐड था, पहला नंबर जो था हमने ऊपर लिखा, दूसरा नंबर नीचे लिखा. एडिशन में आप कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं. बट सब्सट्रैक्शन में आपको बड़ा नंबर या जिस में से, फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम दिस, तो जिस में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर आपको ऊपर लिखना पड़ता है. तो आप 17 रुपीज़ वाला जो नंबर है वो पूरा पहले लिखेंगे. ये नहीं होगा कि आप 17 रुपीज़ के साथ 42 पैसे लिख दें. तो 17 रुपीज़ 35 पैसे को हम लिखेंगे 17.35. एंड अब नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 4 रुपीज़ 42 पैसे. तो उसको नीचे लिखेंगे 4.42 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 - 2 3. 3 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम 7 से बोरो करेंगे. 7 को कट करके 6 लिखेंगे. 3 का बन जाएगा 13. 13 - 4 9. डेसिमल एज इट इज़. देन 6 - 4 2. 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 में से हमें कुछ माइनस नहीं करना है. तो हमारा आंसर हो गया रुपीज़ 12.93. या फिर आप इसे लिख सकते हैं 12 रुपीज़ 93 पैसे. अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे. अनु बॉट पोटैटोज फॉर रुपीज़ 174.83 एंड अनियंस फॉर रुपीज़ 233.49. हाउ मच मनी डिड शी पे? तो हमें पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पोटैटोज़ खरीदे और वो इतने रुपीज़, दैट इज़ रुपीज़ 174.83 के आए. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पोटैटोज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 174.83.
अब ये जो कॉस्ट वर्ड है यहाँ पर ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपको ये खुद से लिखना है। कॉस्ट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो का क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, है ना। आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, तभी आप इसे यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। एंड अनियंस की क्या कॉस्ट है, अनियंस है 233.49, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अनियंस इज इक्वल टू ₹233.49। आगे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मनी डिड शी पे। अब हमें बताना है टोटल कॉस्ट, तो आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। अनियन का पैसा भी देना है, पोटैटोज का पैसा भी देना है, तो आप इनको ऐड करेंगे तभी आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। इसीलिए लिखा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹174.83 प्लस ₹233.49। इसको आप रफ में भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे फेयर में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। ऐड करेंगे, हमारे पास आया ₹408.32, तो आपका आंसर हो गया ₹408.32। आइए अब आप रेडी हैं एक वर्कशीट करने के लिए, तो देखते हैं वर्कशीट 9.2। क्वेश्चन 1, ऐड ₹71.00, ₹185.75 एंड ₹302.67। अब यहाँ पर आपको 2 के बजाय 3 नंबर दे रखे हैं। आप बिल्कुल जैसे आपने 2 नंबर्स एक के नीचे एक लिखे थे वैसे ही आप 3 नंबर्स लिखेंगे और ध्यान रखेंगे डेसिमल का। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कॉपी करिए और सॉल्व करिए। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन 2। सब्ट्रैक्ट ₹525.39 फ्रॉम ₹665.24। यहाँ पर 665.24 में से माइनस करना है, तो आप 665.24 को ऊपर लिखेंगे, नीचे दूसरा वाला नंबर लिखेंगे विच इज़ 525.39 एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको भी बच्चों कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एंड आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। Question 3. Shyam bought a bulb for ₹40.50 and a fan for ₹570.95. How much money did he spend? तो यहाँ पर भी वो जो वर्ड है कॉस्ट, आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बल्ब, कॉस्ट ऑफ फैन एंड टोटल कॉस्ट या टोटल मनी स्पेंट। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन में पूछा हाउ मच डिड ही स्पेंड, तो आप ये भी लिख सकते हैं टोटल मनी स्पेंट या टोटल कॉस्ट, दोनों ठीक है। और इसमें आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो दोनों की कॉस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4. Sonia got ₹500 from her father. She gave ₹150.75 to her brother. How much money is she left with? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या स्टोरी लाइन बन रही है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सोनिया को ₹500 उसके फादर ने दिए, उसमें से उसने 150.75 अपने ब्रदर को दे दिए, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा है ये हमें फाइंड आउट करना है। 500 थे, 150.75 दे दिए, कितना पैसा बचा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और स्टेटमेंट्स आपको अकॉर्डिंगली लिखने पड़ेंगे। Question 5. Kush got ₹75.75 from his mother and ₹90 from his father. He bought a toy for ₹79.90. How much money is left with him? यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, आइए इसे समझते हैं। कुश को उसकी मदर ने कुछ मनी दिया एंड कुश को उसके फादर ने भी कुछ मनी दिया, तो उसको मम्मी और पापा से दोनों से कुछ मनी मिला। फिर वो बाहर जाके उसने एक टॉय खरीदा, तो जो मम्मी पापा से क्या हुआ उसको मिला और फिर उसने शॉपकीपर को दिया। अब हमें ये बताना है कुश के पास कितना मनी बचा है। ये वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चंस आराम से ध्यान से करिए, अपने सॉल्यूशन को चेक करिए, उसके बाद आप आगे वीडियो कंटिन्यू करिए। सॉल्यूशंस टू वर्कशीट 9.2। क्वेश्चन 1 था ऐड ₹71.00, ₹185.75 एंड ₹302.67। तो इनको हम एक के नीचे एक लिखेंगे इन सच ए मैनर की सारे डेसिमल्स एक लाइन में आ रहे हैं। आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹559.42।
Question 2. Subtract rupees 525.39 from rupees 665.24. इसमें हम 665.24 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करता है, और आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा रुपीज़ 139.85. Question 3. Shyam bought a bulb for rupees 40.50 and a fan for rupees 570.95. How much money did he spend? तो हमें बता रखी है कॉस्ट ऑफ द बल्ब एंड कॉस्ट ऑफ फैन. हमें यही इन्फॉर्मेशन लिखनी है. कॉस्ट ऑफ बल्ब इज इक्वल टू रुपीज़ 40.50 एंड कॉस्ट ऑफ फैन इज इक्वल टू रुपीज़ 570.95. अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम ऐड करेंगे दोनों की कॉस्ट. तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 40.50 प्लस रुपीज़ 570.95. इसको आप रफ में भी ऐड कर सकते हैं, फेयर में भी. आप जब ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा रुपीज़ 611.45. Question 4. Sonia got rupees 500 from her father. She gave rupees 150.75 to her brother. How much money is left with her? तो इसमें स्टोरी लाइन है. सोनिया को 500 उसके फादर ने दिए, उसमें से उसने 150.75 अपने ब्रदर को दे दिए. तो उसमें से दिए, सब्ट्रैक्ट किया, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वेश्चन में. तो स्टेटमेंट्स होंगे मनी सोनिया गॉट इज इक्वल टू रुपीज़ 500. फिर मनी सोनिया गेव इज इक्वल टू रुपीज़ 150.75. मनी लेफ्ट विथ सोनिया इज इक्वल टू, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे. तो हमारे पास आया आंसर रुपीज़ 349.25. Question 5. Kush got rupees 75.75 from his mother and rupees 90 from his father. He bought a toy for rupees 79.90. How much money is left with him? तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कितना मनी कुश को मिला. कुछ मनी मदर से मिला एंड कुछ मनी फादर से मिला. तो हम इन्हें ऐड करके ये फाइंड आउट करेंगे पहले. तो अमाउंट फ्रॉम मदर, अमाउंट फ्रॉम फादर, ये लिख दिया. इसके बाद हम इसे ऐड करेंगे. तो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड. ये वर्ड रिसीव्ड हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये टोटल अमाउंट है जो उसको मिला. तो मिलने को हम बोलते हैं रिसीव्ड इन इंग्लिश, तो वो हमने यहाँ लिखा है. तो ये हो गया रुपीज़ 75.75 प्लस रुपीज़ 90 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 165.75. अब ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ. ये उसे मनी मिला था, अब इसने एक टॉय ख़रीदा. तो जो टॉय ख़रीदा उसकी कॉस्ट, जब आप टॉय ख़रीदते हो या कुछ भी मार्केट में ख़रीदते हो, आप शॉपकीपर को पैसे देते हो और अपनी चीज़ लेते हो. तो अब इसके पास 165.75 है, उसमें से वो 79.90 शॉपकीपर को देगा, मतलब माइनस होगा उसका. तो हम लिखेंगे अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज़ 79.90 एंड अमाउंट लेफ्ट. अब बचा क्या वो फाइंड आउट करने के लिए माइनस करके लिखेंगे. आप इसे माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. आंसर रुपीज़ 85.85. This brings us to the end of the solutions. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें मैं गिव अवे के रिजल्ट्स अनाउंस करूंगी. जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग.